हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्यात्म विद्या धी पर एक और नई कहानी के साथ। कहानी अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। शुरू करते हैं ये कहानी। कहानी का शीर्षक है सत्संग के बिखरे मोती का महत्व। एक बार एक महात्मा जंगल में अपनी साधना में तल्लीन थे। कुछ समय बाद उनकी आंख खुली तो क्या देखते हैं, 4 सुंदर युवतियां सामने खद्दी हैं। महात्मा जी ने उन युवतियों से कहा कि तुम लोग कौन हो और इस बियावान जंगल में क्यों खद्दी हो और कहां रहती हो। बाबा जी की बातें सुनकर युवतियां बोलीं, हम यहीं पर आपके साथ रहती हैं। बाबा जी बोले, मैंने तो आज ही तुमको देखा है और अनेकों वर्ष से मैं यहां साधनारत हूं। इस दरमियान कोई भी मनुष्य, स्त्री या पुरुष मुझे नजर नहीं आए। मुझे खोलकर साफ साफ बताओ तुम कौन हो और मेरे पास कहां रहती हो। उनमें से एक बोली, बाबा मैं बुद्धि हूं और मेरा निवास मस्तिष्क में है, मैं वहीं रहती हूं। दूसरी बोली, हे महात्मन, मेरा नाम लज्जा है और मेरा निवास स्थान आंखें हैं, मैं आपकी आंखों में निवास करती हूं। अब चौथी का नंबर था, वह भी बोली, हे महात्मन, मेरा नाम शक्ति है और मैं सर्वांग शरीर में निवास करती हूं, अर्थात मैं आपके सारे शरीर में समाई हुई हूं। उन चारों युवतियों की बातें सुनकर वह संत महात्मा बोले, हां देवियों, आपका निवास मेरे इस शरीर में है, लेकिन मैं यह शरीर नहीं हूं। और ऐसा कहकर फिर वे साधना में लीन हो गए। कुछ समय बाद जब उनकी आंखें खुलीं तो क्या देखते हैं कि 4 सुंदर नव युवक सामने खड़ रहे हैं। महात्मा जी ने उनसे कहा कि हे भद्र पुरुषों, आप कौन हो और इस जंगल में क्या कर रहे हो, तुम कहां रहते हो। चारों नव युवक बोले, हम सब आपके पास रहते हैं। महात्मा जी ने प्रश्नवाचक दृष्टि से जब उनकी तरफ देखा तो उनमें से एक बोला, हे महात्मन, मेरा नाम क्रोध है, मैं मस्तिष्क में निवास करता हूं। इस पर महात्मन ने कहा, मस्तिष्क में तो बुद्धि रहती है। इस पर क्रोध ने कहा, हे महात्मा, जब मैं आ जाता हूं तो बुद्धि चली जाती है, अर्थात क्रोध के समय बुद्धि नष्ट हो जाती है। अब दूसरा युवक बोला, हे महात्मा, मेरा नाम काम है, मेरा निवास स्थान आंखों में है। इस पर महात्मन बोले, आंखों में तो लज्जा रहती है। हां, आपने ठीक कहा, जब मैं आ जाता हूं तो लज्जा शर्म चली जाती है और मनुष्य मां बहन पत्नी की पहचान खो देता है। तीसरे भद्र पुरुष ने कहा, महात्मा, मेरा नाम लोभ है, मैं हृदय में निवास करता हूं, परंतु हृदय में तो दया निवास करती है, फिर तुम कैसे। महात्मा बोले। इस पर लोभ ने कहा, जब मैं आ जाता हूं तो दया दूर चली जाती है। अब चौथे की बारी थी। उसने कहा, मेरा नाम मोह है, मैं संपूर्ण शरीर में निवास करता हूं, परंतु शक्ति के सामने तुम कैसे ठहरते हो। नहीं महात्मन, मेरे आने पर शरीर शक्तिहीन हो जाता है। महात्मा जी ने कहा, तुम सबने ठीक कहा, तुम सब मेरे शरीर में ही वास करते हो, परंतु मैं यह शरीर नहीं हूं, मैं इन सब से परे अलग हूं। ऐसा कहकर पुनः अपनी साधना में तल्लीन हो गए। स्वामी जी महाराज ने सत्संग में आगे कहा कि जब साधक अपने गुरु के मार्गदर्शन में साधना करता है तो कुछ समय के बाद उपरोक्त सभी कामनाएं उससे अलग होकर बाहर खड्डी हो जाती हैं और वह निश्चल हो जाता है। उसे ज्ञान प्राप्त हो जाता है कि वह उस प्रभु की एक बूंद का अंश है और बाकी सब जड्डीडीडीएच वस्तु है, वह शाश्वत है। उसके आंख कान खुल जाते हैं और अंदर में अपने गुरु एवं उस प्रभु के दर्शन करता है। तभी तो कहा है, गुरु गोविंद दोऊ खद्धे, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए।